जनक जी के महल में एक इतना सुंदर बगीचा है, जिस बगीचे में इतने सुंदर सुंदर फूल हैं, जिन फूल को देखकर देवताओं के राजा इंद्र भी शर्मा जाते हैं। और उसके बीच में एक सरोवर बना है, जल का सरोवर। उसकी जो पैड़ियां बनी हैं वो कोई सीमेंट से नहीं बनी है, वो ईंटों से नहीं बनी है, वो किससे बनी है? मणियों से बनी है, हीरे मोतियों से सजी हैं। किसके लिए? मां सीता जी के लिए। मां सीता जी जब भी सुबह को स्नान करती हैं तो उसी वाटिका में आती हैं और उसी सरोवर में स्नान करती हैं। और स्नान करने के बाद सुंदर से वस्त्र पहनकर अपने ही हाथों से पुष्पदल उतारती हैं और पुष्पदल उतारकर उस सरोवर के सामने एक मंदिर बना है। किसका? मेरी मां पार्वती मैया का। पार्वती मां को रोज पुष्प चढ़ाती हैं और आरता करती हैं, पूजा करती हैं। अब भगवान ने सोचा कि चलो गुरु जी को पुष्पों की आवश्यकता होगी, पुष्प लेकर जाते हैं। जैसे ही भगवान उस वाटिका के द्वार पर आए तो वहां पर माली नहीं थे। अब बताइए, यदि माली नहीं है और सामने पुष्प चमक रहे हैं, गुरु जी के लिए पुष्प लेकर जाने हैं, तो तोड़ने चाहिए कि नहीं तोड़ने चाहिए? भगवान को बताइए। तोड़ने चाहिए ना, क्योंकि वो भगवान है। ये पुष्प भी उन्होंने ही बनाए हैं, सब कुछ भगवान ने बनाया है। लेकिन दर्शन करिए, भगवान ने कहा कि जब तक मालियों से नहीं पूछेंगे, जब तक एक भी पुष्प को हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन भगवान होते हुए भी बिना पूछे एक पुष्प नहीं तोड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैं तोड़ कर लाता हूं। बोले नहीं, पहले मालियों से पूछेंगे। उसी बीच में माली आ गए। जैसे माली आए, मालियों से भगवान ने कहा कि हम पुष्प तोड़ना चाहते हैं। अब मालियों को मना करना चाहिए या मालियों को कहना चाहिए? बताइए, बोलिए। कहना चाहिए ना कि भाई तोड़ लो, लेकिन मालियों ने मना कर दिया। मालियों ने कहा कि तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, हम तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने देंगे। बोले हाथ भी नहीं लगाने दोगे? बोले हाँ। क्यों? कि आप पहले बताइए, कल जब आपके भैया आ रहे थे तो रास्ते में कोई पत्थर मिला था? बोले हजारों। क्या हुआ? आपके भैया ने पांव लगाया और पांव की रज से क्या हुआ? स्त्री बन गई। और स्त्री बनना दूर, वो उड़ गई। और मेरे पुष्प तो, ये मेरे पेड़ तो बड़े कोमल हैं, नाजुक हैं। यदि तुम्हारे भैया ने हाथ लगा दिया तो मेरे पेड़ उड़ जाएंगे। और यदि एक भी पेड़ कम हो गया वाटिका में तो दशरथ जनक जी मुझे नौकरी से निकाल देंगे, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। यदि भगवान आपसे मांगते, आप मना करते? नहीं करते ना। लेकिन मालियों ने मना कर दिया, कहा कि हम उतार कर लाएंगे। भगवान ने कहा नहीं, हम अपना काम स्वयं करते हैं। मालियों ने कहा, बगिया बिच हम तुमको जाने न दे हो, राम जी विनती सुनो, राम जी विनती सुनो। दल फूल तोड़ हम लाई हो, राम जी विनती सुनो, राम जी विनती सुनो। मना कर दिया। बोले हम लेकर आएंगे। राम जी ने मना कर दिया। बोले इसलिए नहीं जाने देंगे, पग पर सत, यानी पांव, पग पर सत उड़ गई सिला थी। अहिल्या मां कहीं ये कर पड़त, ये विटप ना उड़ जाई हो, राम जी विनती सुनो, राम जी
विनती सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा कितने पेड़ हैं तुम्हारी वाटिका में? बोले पूरे 10,000। लक्ष्मण जी ने कहा मैं गारंटी लेता हूं यदि एक भी कम हो गया तो मैं ला कर दूंगा। बोले अब भी एक खतरा है। बोले अब कौन सा खतरा है? कि तुम्हारे भैया का जो मुख है वो बिल्कुल कमल के फूल के समान है और अंदर इतने भंवरे हैं, यदि एक भी भंवरे ने कमल का फूल समझकर तुम्हारे भैया के चेहरे पर काट लिया तो क्या होगा? मैं जनक जी को क्या जवाब दूंगा? तज तज सुमन मधुप मत वारे, मुख मंडल पर मंडराई हो, राम जी विनती सुनो, राम जी विनती सुनो। फिर मना कर दिया। बोले एक ही शर्त पर जाने देंगे आप दोनों को। बोले कौन सी शर्त? तुम दोनों भाई जब बोलोगे सिया जी की जय, तुम्हें पहले सीता जी की जय बोलनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने कहा मैं नहीं बोलूंगा। मैं क्यों बोलूं जय? राम जी ने कहा चुप खड़े रहो, एक यही उपाय है बस अंदर जाने का, और कोई उपाय नहीं है। जब बोलोगे सिया जी की जय, तब ही अंदर परसन पाई हो, अन्यथा राम जी विनती सुनो, राम जी विनती सुनो। दोनों मालियों ने कहा बोलिए सीता मैया की जय। राम जी और लक्ष्मण जी ने जय बोली और अब हाथ जोड़कर चरणों में लेट गए माली। कहा प्रभु हम जानते हैं आप कोई साधारण नहीं है। क्यों? कोई साधारण व्यक्ति के पांव की रज से कोई पत्थर स्त्री नहीं बन सकता। हम सब जानते हैं आप ही नारायण हैं, जगदीश हैं, भगवान हैं। ये पुष्प आपके हैं, वाटिका आपकी है, जो मन करे प्रभु उसे तोड़िएगा। यदि हम आपसे कुछ देर मजाक न करते तो हम आपसे कैसे बात कर पाते? क्योंकि हम तो नौकर हैं, आप तो राजा के बेटे हैं, हम सब जानते हैं। और मालियों ने भगवान के चरणों के नीचे की रज उठाई और अपने मस्तक पर रज लगाई है। एक बार आप भी अयोध्या जाइए, तनिक थोड़ी सी रज वहां से उठा कर लाइए और अपने मस्तक पर उसका लेपन करिए। जैसे अब लोग कुंभ जा रहे हैं, एक थोड़ी सी रज अवश्य लानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर लाखों संत जा रहे हैं, मुनि जा रहे हैं, ब्राह्मण जा रहे हैं। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएं, किस संत का ऐसा चरण उस रज पर पड़ गई हो जो आप उसे उठा कर लाकर अपने मस्तक पर धारण कर ले। अवश्य लेकर आए। जैसे कहां जाते हैं? वृंदावन में। वो कौन सा बाग है भाई? निधि वन। वहां की रज लेकर आते हैं कि नहीं? मिट्टी लाते हैं ना। क्यों? क्या करते हो उस मिट्टी का बताइए? गुड्डा बनाने के लिए, तिलक लगाने के लिए, अपने मस्तक पर लगाने के लिए। अयोध्या एक बार अवश्य जाइएगा। क्यों? भगवान से रोज कहिएगा ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी
अवश्य जाइएगा। अब सीता माँ ने जैसे भगवान अंदर आए हैं तो उसी समय सीता माँ भी आ गई। उसी समय कौन आ गया? सीता मैया। और सीता मैया जैसे आई, स्नान किया और पुष्प उतार कर मां पार्वती के चरणों में चढ़ाए। और आज सीता मैया क्या मांगने लगी पार्वती मैया से? हो सिया मांग रही अवध को राज। हे मां, ये जो धनुष यज्ञ हो रहा है, जो अयोध्या के जो युवराज हैं, कौन? दशरथ जी, उनके जो बेटे हैं राम जी, वही इस धनुष को तोड़े। आप इस धनुष का वजन हल्का कर देना मां। इस धनुष का वजन इतना हल्का कर देना जिस प्रकार चूहे पर गणेश जी बैठकर हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार आप धनुष का वजन हल्का कर देना। कैसे? सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। मैया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। मैया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे। 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 ओ चक्रवर्ती महाराज, ससुर चक्रवर्ती महाराज, सरयू जी नहाने को। ससुर चक्रवर्ती महाराज, सरयू जी नहाने को। मैया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। देवर भरत लखन रिपुसूदन। देवर भरत लखन रिपुसूदन। देवर भरत लखन रिपुसूदन। देवर भरत लखन रिपुसूदन। ओ मांगे स्वामी सा, ओ मांगे स्वामी सा, ओ मांगे स्वामी सा राम रघुराय, सरयू जी नहाने को। मांगे स्वामी सा राम रघुराय, सरयू जी नहाने को। मैया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। रामायण गाने को मैया मांगे। 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 ओ मांगे तुलसी से, ओ मांगे तुलसी से, ओ मांगे तुलसी संत समाज, सरयू जी नहाने को। मांगे तुलसी से संत समाज, सरयू जी नहाने को। मैया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। मैया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज,
सरयू जी नहाने को। माँ ने मांगा कैसे? पूजा कीनी अधिक अनुरागा। कैसे की माँ ने पूजा? बताइए। अभी अभी बताया हूं मैं। कहां ध्यान है आपका? अभी मेरी बहन कटोरा लेकर आई है, उस पर है क्या? माँ ने पूजा कैसे की मैंने अभी बताया, सुनिए फिर बता रहा हूं। माँ ने पूजा कीनी अधिक अनुरागा, अधिक अनुराग के साथ में पूजा की। और राम जी कैसे मिलते हैं? मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। बिना अनुराग के रघुपति जी नहीं मिलते। सीता जी ने पूजा कैसे की है? अनुराग के साथ। इसका मतलब है कि सीता माँ, अब मेरी सीता माँ को पार्वती मैया अपना आशीर्वाद देने वाली है। रघुनाथ जी ही मिलने वाले हैं। अब एक सखी ने सोचा कि चलो 8 सखी में से 7 सखी तो सीता के साथ है, मैं तनिक घूम कर आती हूं। एक सखी जैसे घूमने निकली तो क्या देखा? जो कल भगवान को छत पर देखा था उन्हीं भगवान की तरफ दृष्टि चली गई और भगवान को देखने के बाद बावली हो गई। बावली हो गई कैसे? जैसे भगवान को देखकर दौड़ी वापस वहीं सीता मां के पास। उन 7 सखी ने बोली तुझे क्या हो गया, क्यों हंस रही है, क्यों झूमती हुई आ रही है? उन 7 सखियों ने क्या कहा? अरे झूमत आवे लुहासा, खुशी रुक ले नाही रुकात बात, कहूँ रे सहेलिया ऐसन आया कौन बाग में, आया कौन बाग में। कौन आया है बगीचे में जो तेरी हंसी नहीं रुक रही है? तू झूमती हुई क्यों आ रही है, बता जल्दी। उस सखी ने कहा नजरिए से देख ले बाही, मेरे साथ चलो। कैसे मैं बताऊं, चलूं रे सहेलिया तो को तेरी अखियों से दिखाई। बोले कौन? ऐसन छैल छवीला, अरे ऐसन छैल छवीला जो गुलाबो रंग लजात वात, कहूँ रे सहेलिया ऐसन आया कौन बाग में, आया कौन बाग में। मुझे बताओ कौन आया है ऐसा बाग में? उस सखी ने कहा कि यदि मैं ये कह दूं कि वो पुष्प तोड़ने आए हैं तो भगवान की मर्यादा घट जाएगी, क्योंकि एक राजा के बेटे नौकर का काम करेंगे। उस सखी ने जाकर झूठ बोल दिया। क्या बोली सखी? देखन बाग कुंवर दो आए। वो दोनों कुंवर बगीचा देखने आए हैं। बेटा ये बच्चों पे से कुर्सी लो भाई, बड़ों को दो। देखो बच्चे बैठे हैं कुर्सियों पे, देखो क्या कह दिया? देखन बाग कुंवर दो आए। उन 7 सखी ने कहा तू झूठ बोलती है, वो तो हमने कल ही देख लिए थे झरोकन से। बोले मैं झूठ नहीं बोलती हूं। इन आंखों के पास में होंठ नहीं है, जुबान नहीं है। देखता कौन है? ये आंखें। और बोलता कौन है? ये मुख। इन आंखों के पास ये जुबान नहीं है जो तुम्हें बताकर दिखा दें कि हां भगवान को देखकर आई हूं। और इस जुबान के पास में ये आंखें नहीं है जो तुम्हें देखकर बता दे। बस मैं तो इतना ही कहूंगी कौन आया है,
जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। सांवला एक है एक गोरा बदन, 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 देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू अरे हाँ नजरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, 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 यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, तीर बांधे हैं कस कर कमरिया में, तीर बांधे हैं कस कर कमरिया में। जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, वही आया सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। एक सखी माँ सीता का हाथ पकड़ा और वहीं पर लेकर चली गई जहां पर भगवान खड़े थे। भगवान एक पेड़ के पीछे खड़े हैं, लताओं के पीछे। सीता माँ ने कहा मुझे कहां लेकर जा रही हो? बोली उन्हीं को दिखाकर ला रही हूं। बोले कहां है? दिखाई नहीं दे रहे। बोले सामने देखो। जैसे भगवान को सामने देखा, एक बड़े का पेड़ होता है, उस पर ऐसे लताएं लटकती हैं। यदि उसके पीछे कोई खड़ा हो जाए तो साफ नहीं दिखता। मेरी मां ने अपने दोनों हाथों से ऐसे लताओं को हटाया तो सामने से भगवान का मुख चमका, और भगवान का मुख देखकर क्या बोली? तो हे देखूं मैं सजनवा,
कवन विधि से हो, कवन विधि से। नैनों से देखूं तो ये हिया मोरा तर से, और हियारा से देखूं तो ये नयन तर से हो, कवन विधि से। तोहे देखूं मैं सजनवा, कवन विधि से हो, कवन विधि से। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, ये चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखियां झरोकन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की। जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। माँ ने सोचा कि कैसे देखूं। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आए और माँ ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। क्यों? आंखों के रास्ते से भगवान को अपने सीने में बिठा लिया। अब कौन होगा जो एक बार सचमुच भगवान को देख ले और फिर किसी जीव को देखने को मन करेगा? बताइए, कोई है ऐसा? यदि एक बार आपके सामने भगवान रघुनाथ जी या कन्हैया आकर दर्शन दे दे बांसुरी बजाते हुए, तो क्या फिर किसी दूसरे जीव का देखने को मन करेगा? मन करेगा कि भगवान हमें अंधा बना दे। क्यों? क्योंकि जो तेरा रूप देखा है, अब कोई रूप इन आंखों में न बस जाए, बस केवल तेरा रूप देखते रहो। अपने हृदय में बिठा लिया भगवान को और आंखें बंद कर ली। उस सखी ने कहा, सीता आंख खोल कर देखो, फिर हमें जाना है। सीता मां ने कहा, नहीं, आंखों के रास्ते भगवान को बिठाई हूं, यदि आंखें खोल ली तो कहीं हृदय में से निकलकर वापस न चले जाएं, इसलिए आंखें नहीं खोलूंगी मैं। वो चतुर सखी क्या बोली, अब दर्शन करिएगा। चतुर सखी ने कहा कि सीता चलो, कल फिर इसी समय आएंगे। वो सखी सीता जी को नहीं कह रही है, वो राम जी को सुनाकर चली गई कि अपना समय मैनेजमेंट कर कर रखना, हम कल फिर इसी समय यहीं आएंगे, तुम भी आ जाना। देखिएगा क्या कोड में बात चल रही है। सीता जी को लेकर गई और जैसे ही सीता माँ के हाथ के कंगन, पांव के बाजूबंद, हाथ के बाजूबंद और पांव की पाजेब जैसे बजी, तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण वो देखो, हे जी तात जनक तनया है सोई, तात जनक तनया है सोई। और धनुष यज्ञ यही कारण हो, धनुष यज्ञ यही कारण हो। इसी के कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। यही है जनक की बेटी तात जनक तनया यह सोई, और धनुष यज्ञ यही कारण होई, इसी के कारण धनुष यज्ञ होगा। राम जी ने कहा, पता नहीं लक्ष्मण मेरा मन बस में क्यों नहीं है, मैं रघुवंशी हैं,
मैं किसी स्त्री की तरफ को नहीं देखता, पर आज पता नहीं क्यों बार बार मेरी दृष्टि सीता की तरफ जाती है। राम जी बोले ब्रह्मा जी जाने। लक्ष्मण जी ने वहीं पर पोल खोल दी। लक्ष्मण जी बोले भैया झूठ मत बोलो, जानते तो आप भी हैं, ये आपकी आदि शक्ति बनने वाली हैं, मेरी भाभी बनने वाली हैं, और कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता। झूठ मत बोलो भैया। गए गुरु जी के पास। इसी बीच में सीता मां फिर गई है पार्वती मैया के मंदिर में, जाकर पुष्पों की माला पहनाई, और वो पुष्पों की माला निकलकर सीता मां के हाथ में आके गिर पड़ी। मूर्ति मुस्कुराने लगी। आप कहोगे क्या पत्थर की मूर्ति मुस्कुराती है? मुस्कुराती है। जब हम अपने माता पिता की मुस्कुराहट को नहीं देख सकते तो पत्थर को कैसे मुस्कुराता हुआ देखेंगे? मुस्कुराते हैं भगवान। जैसे ही मूर्ति मुस्कुराई, मां ने कहा कि जाओ सीता, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। जाओ, तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो, सारी मनोकामना पूर्ण हो। उधर विश्वामित्र जी ने देखा कि पार्वती ने सीता को आशीर्वाद दिया है, अब मुझे भी राम को आशीर्वाद देना चाहिए। अब विश्वामित्र जी ने भी आशीर्वाद दिया। क्या? राम सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। जाओ, तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो।